आपने ये इंश्योरेंस विभाग क्यों चुना? एक्चुअली जर्नी ऐसी थी कि फाइनेंशियल जो बैकअप था पीछे से जो फैमिली का कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा कमज़ोर रहा। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज क्या पोजीशन है आपकी? मेरी शुरुआत एक्चुअली जो है मेरे पास किराए के लिए भी पैसा रियली नहीं होता था। मुझे कोई इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि भाई किस पोस्ट से ज्वाइन किया? हाँ, मैं एडवाइजर से एक एजेंट से ही जो है ज्वाइन हुआ, क्योंकि हर आदमी जो है जब जो LIC ज्वाइन करता है आउटर से जो है जो लाइसेंस लेता है वो एजेंट का ही डेजिग्नेशन होता है, एक एजेंट बनता है उसमें। क्या दिक्कतें आती है फील्ड में, कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं? आपकी ही पॉलिसी लोग क्यों खरीदते हैं? देखिए एक्चुअली जो है आज इंफॉर्मेशन का दौर है। इंफॉर्मेशंस ये समझिए कि जो है हवा में घूम रही हैं। गूगल को हमें किस तरह से कह सकते हैं, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो है वो एक कहीं ना कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता, फिर भी जो है उसको लोग यूज़ करते हैं। आपका क्या गोल था? मेरा पहला गोल तो यही था कि भाई मैं जो है टू अर्न द मनी। हाँ, अच्छी लाइफ जो सेटल करूँ, चूँकि जो जिन चीज़ों से मैं गुजर रहा था उन चीज़ों से निकलने का मैंने प्रयास किया। फिर सपने बड़े होते चले गए, सपने जो है बड़े होते चले गए। अभी जो है एक कार भी है, ड्राइवर भी मैं रखता हूँ। दोस्तों, आज हम मथुरा में हैं, चुनावी यात्रा पे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज मिल जाती हैं जिन्हें आप लोगों से रूबरू कराना हमारा फर्ज बन जाता है। ये फर्ज क्यों बनता है? बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे दर्शक हैं हमारे, ऐसी ऑडियंस है हमारी जो विभिन्न प्रकार के सेक्टरों में काम करते हैं। आज एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ में है जो LIC में काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो पर्टिकुलर इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। उन लोगों के लिए भी खास होगी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज लेना चाहते हैं या इंश्योरेंस पॉलिसीज ले चुके हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, या उनके द्वारा जो सोशल सिक्योरिटीज क्या क्या है, उन सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे। हमारे साथ में विनोद जायसवाल जी हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं वो किस तरीके से टॉप अप पे पहुंच सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को वो लोग ध्यान में रखते हैं। अगर बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की या MLM की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, ये बहुत ही टफ है। ये समझिएगा जैसे गंजे को शैम्पू बेचना हो तो ये इस सेक्टर को चुने। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही हार्ड है। इनसे जानेंगे इनकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है। सर, सर्वप्रथम आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। और सर, मेरा नाम विनोद जायसवाल है और मैं श्रीधाम वृंदावन से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म भी यहीं का है, पास के गांव का। तो ब्रजवासी होने के नाते जो है मैं कह सकता हूँ कि भाई जो है आपका ब्रज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ ताबड़तोड़ की तरफ से आपको भी। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा, आपने ये इंश्योरेंस विभाग क्यों चुना? एक्चुअली जर्नी ऐसी थी कि फाइनेंशियल जो बैकअप था पीछे से जो फैमिली का कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा कमज़ोर रहा। और फिर घर से निकले, कुछ करना था, सपने बड़े थे, और इसको देखते हुए जो है कई सारी जगह जो है गए, जॉब भी करी, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है वो सफलता नहीं मिल पा रही थी। देखो, कोई भी चीज़ हो जो है जब तक सेटल मतलब नहीं होती है प्रॉपर, जब तक जो है सामने वाले को रुचि ना आए उस कार्य में जो है, तो मेरी कहीं रुचि नहीं बन रही थी। तो इसी बीच में जो है एक मतलब शख्स मिलते हैं कि वो कहते हैं कि भाई जो है आपने जो है पहले, चूँकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में भी काम कर चुका था, उस कंपनी में क्या हुआ कि जो है चटफंड कंपनियां थी तो वो इधर उधर पैसों को लेकर चली गई। लोगों को विश्वास नहीं होता है इस सब चीज़ पर। NBFC कंपनी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं उसमें काम किया करता था, तो साल भर काम किया। अब वो कंपनी इधर उधर चली गई तो मुझे लगा कि भाई कहीं ना कहीं मुझे जो है पैसे देने भी हैं, और देने के साथ साथ मतलब ये भी लग रहा था कि भाई एक छवि जो है परिवार की वो भी ख़राब ना हो। तो मैं घर से निकला, 10 किलोमीटर निकल के बाहर जो है अपने वृंदावन में आया, गांव से निकल के। तो अब सपना तो लिया हुआ था कि भाई कुछ करना है और ये भी काम करना है, अपनी छवि को भी धूमिल नहीं होने देना है। तो एक मतलब इस्कॉन के डेवोटी मुझे मिलते हैं और वो पूछते हैं मुझसे कि विनोद क्या करते हो? तो मैंने बताया कि मैं ये करता हूँ। विनोद, इसमें तो जो है लोग विश्वास नहीं करते, आप क्यों नहीं जो है मतलब एक सरकारी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करते हो? तो मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में कैसे ज्वाइन होती है। तो एक मेरे टच में एक व्यक्ति थे मेरे जो है दोस्त की तरह, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई कैसे ज्वाइन होता है। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो है रिलेशन में मेरे चाचा ससुर हैं, वो जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, LIC ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, विकास अधिकारी हैं। तो आप उनका नंबर लीजिए, बात करिए। तो मैंने जैसे ही उनके बच्चों के, मैं तो सारी किट मेरी रेडी थी कि मेरे को कुछ करना था, है ना। तो
मैंने जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे वेलकम दिया, वो मैं गया वहाँ पे जो है, तो एक 3 दिन की ट्रेनिंग हुई। और वो ट्रेनिंग भी मैंने इस तरह से ली कि मैं अगर यहाँ से फेल हो गया तो मुझे बैक टू पवेलियन गाँव जाना पड़ सकता है। तो फिर भी जो है वो क्रैक किया हमने जो है, और अच्छे नंबर आए उसमें मेरे। और फिर जब काम करना शुरू किया तो काम में आनंद आने लग गया, चूँकि फील्ड में 1 साल काम कर चुके थे और मैं BBA भी मैं जो करा हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो है, लेकिन जाना नहीं था, क्योंकि जॉब में नहीं जाना था, इसलिए मैं जो है कोई नौकरी जो है बाहर जाके करी नहीं, क्योंकि मेरा यही था कि मैं कुछ अपना करूं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनूं। तो यहाँ से फिर जो है जर्नी शुरू हुई, काम करना शुरू किया सर। लक्ष्य जो है दिमाग में रखा था, चूँकि कहते हैं कि भाई जिसको हम लक्ष्य को देख नहीं सकते उसे हम भेद भी नहीं सकते, करेक्ट है ना। तो लक्ष्य दिमाग में था कि ये करना है, तो वहाँ से करना शुरू किया। तो यहाँ तक की जर्नी जो है बहुत अच्छी रही है। और इसमें इस बीच में जो है एक MDRT करके एक जो है एक रैंकिंग होती है। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज क्या पोजीशन है आपकी? मेरी शुरुआत एक्चुअली जो है, मेरे पास किराए के लिए भी पैसा रियली नहीं होता था, और मुझे कोई इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि भाई किस पोस्ट से ज्वाइन किया था? हाँ, मैं एडवाइजर से, एक एजेंट से ही जो है ज्वाइन हुआ, क्योंकि हर आदमी जो है जब जो LIC ज्वाइन करता है आउटर से जो है, जो लाइसेंस लेता है वो एजेंट का ही डेजिग्नेशन होता है, एक एजेंट बनता है उसका जो है। वहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी जो है। अच्छा, एजेंट से शुरुआत हुई। हाँ। प्रेजेंट टाइम में क्या आपका डेजिग्नेशन है? प्रेजेंट टाइप में जो है CLIA हूँ। मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि वर्किंग बेस पे एक अच्छा कार्य देख के, शैली देख के जो है, और कार्य का जो है क्वालिटी देख के उसमें एक रैंक मिलती है CLIA, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र करके, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। जैसे विकास अधिकारी होते हैं उनकी जो एक अलग भर्ती निकलती है, और यहाँ हमें क्या है, कार्यशैली के हिसाब से हमें जो नियुक्त कर दिया जाता है, जिससे हम अपनी एक टीम गठित करते हैं, अपने एजेंट्स बनाते हैं और आगे उनसे काम करवाते हैं। ज़्यादातर अगर कंपनीज की बात करें तो कंपनीज क्या करती हैं कि जो भी उनके एम्प्लॉय होते हैं इस सेक्टर के, इंश्योरेंस के, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें त्रुटि हो, कि मतलब जो लोग ज्वाइन करते हैं जैसे एजेंट के रूप में, तो उनको कुछ इंसेंटिव वगैरह दिया जाता है, इंसेंटिव या लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस, और कुछ अगर रुकते हैं खाने पीने का, कुछ सैलरी बेस होता है क्या परमानेंट इसमें, सर्टेन सैलरी कुछ? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एजेंट के लिए सैलरी नहीं होता, उसका इंसेंटिव ही होता है। उसको इंसेंटिव कह लो, या फिर जो है उसको जो है इस तरह से कह लो, उसका जो भी वो कार्य करता है उसका एक रेवेन्यू जनरेट होके आता है परसेंटेज के हिसाब से, जी, है ना। तो वो वही मिलता है। बाकी TADA जैसे बात करें हम जो है, तो TADA के एक लेवल पे जाके मिलता है। क्लब मेंबर्स जब हम हो जाते हैं, इसमें कई सारे क्लब होते हैं, जैसे शुरुआती इनिशियल स्टेज पे डिस्टिंगस क्लब होता है, फिर BM क्लब होता है, ब्रांच मैनेजर क्लब, DM क्लब, डिविजनल मैनेजर क्लब, उसके ऊपर ZM क्लब, जोनल मैनेजर, और क्षेत्रीय जैसे बोल सकते हैं प्रबंधक क्लब जो है, और इसके ऊपर होता है एक CM क्लब, चेयरमैन क्लब जो है। तो इस तरह से फिर इसके ऊपर भी जो होते हैं, अच्छा, जब प्रमोशन इनका हो जाता तो इनका एक सर्टेन सैलरी का वो स्लैब बन जाता है? सर्टेन सैलरी फिर भी नहीं बनती है। ये अपनी मेहनत जितना हम करेंगे उतना आता है। इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हमें ऐसा है कि अगर जितनी मेहनत मारेंगे उतना जो है अपना कार्य कर लेंगे, लेकिन आपको एक फोकस्ड रह के कार्य करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ कार्य करना पड़ेगा। अभी कुछ सैलरी है आपकी? मेरी कोई सैलरी नहीं है, अभी भी इंसेंटिव ही है। अभी आपका इंसेंटिव? हाँ, इंसेंटिव भी बताना चाहेंगे? आपने बड़ा टफ क्वेश्चन किया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि एक जर्नी जो है 3,500 से शुरू हुई है, और आज मेरा फॉर्म 36 लाख का है लास्ट ईयर का पर एनम। हाँ, पर एनम 16 लाख। 36। अच्छा, 36 लाख, सॉरी 36। सुन रहे हैं आप कि वह शख्स जो 3,500 रुपये या यूँ कहें 3,600 रुपये से शुरुआत करता है, आज 36 लाख का पैकेज पा रहा है, ये सब इनकी मेहनत का ही कमाल है। क्या दिक्कतें आती है फील्ड में, कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं आपकी ही पॉलिसी लोग क्यों खरीदते हैं? देखिए, एक्चुअली जो है आज इंफॉर्मेशन का दौर है। इंफॉर्मेशंस ये समझिए कि जो है हवा में घूम रही हैं। गूगल को हमें किस तरह से कह सकते हैं, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो है वो एक कहीं ना कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता, फिर भी जो है उसको लोग यूज़ करते हैं। इसी तरह से उसमें सर्च इंजन है, उसमें कुछ भी डालिए आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आ जाएंगी। तो इन्फॉर्मेशंस के दौर में जो है आप अपने आप को जो किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ जो है किस तरह से आप जो है अपने आप को वहाँ उन चीज़ों को रखते हो जिस कार्य को आप कर रहे हो। इसमें 2 चीज़ें हैं। आप इंश्योरेंस सेक्टर जो है 2 चीज़ों के लिए, ना तो ये टेक्निकल है और ना ही कोई जो है इसमें कुछ ऐसा है कि भाई अलग से कुछ जो है आपको करना है। ये जो है इमोशनल और रिलेशन पे काम होता है। आपके रिलेशंस कैसे हैं, और फिर प्लस आप
अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, इमोशनली उसको जो है बात को अपनी को रख पा रही, क्योंकि इंश्योरेंस रिलेशन कहाँ तक कायम कर पाएंगे, कितना रिलेशन? देखिए इस पर तो वर्क करना पड़ेगा। इंश्योरेंस में अगर आप हैं तो रिलेशंस तो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। ये जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही प्रेशियस और वैल्यूएबल बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो है कि अपना जो इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, ये क्लियर हो गया आपका जो है, कैसे करना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा करते करते आपको जो है। और जैसे कि मतलब क्या आपने ये कर लिया है कि क्या करना है, कैसे करना है, और एक सबसे पहली जो चीज़ है वो आनी चाहिए दिमाग में कि क्यों करना है, मुझे क्यों करना है, मुझे अपने परिवार के लिए करना है या मुझे सोसाइटी के लिए करना है या फिर मुझे जो है अपने कंट्री के लिए करना है। कई सारे गोल हो सकते हैं। आपका क्या गोल था? मेरा पहला गोल तो यही था कि भाई मैं जो है हाँ अच्छी लाइफ जो सेटल करूं, चूँकि जो जिन चीज़ों से मैं गुजर रहा था उन चीज़ों से निकलने का मैंने प्रयास किया। फिर सपने बड़े होते चले गए, सपने जो है बड़े होते चले गए। अभी जो है एक कार भी है, ड्राइवर भी मैं रखता हूँ, जो है कार से चलता हूँ, ड्राइवर रखता हूँ, और स्टाफ भी है मेरे पास जो है 10-12 लोगों की टीम है जिनको मैं सैलरी करता हूँ आज। तो प्रोफेशनली हम काम कर रहे हैं ये। और इसके ऊपर की बात अगर हम देखें तो ऊपर की बात को हम करेंगे। अभी मैंने सुना है कि आपको कुछ अमेरिका से भी मेडल्स वगैरह अवार्ड्स भी मिला। काम आप लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया भारत में करते, तो अमेरिका में कैसे मेडल मिला? देखिए एक यूनियन काम करती है कहीं ना कहीं जो है, जैसे जो यूएन में एक जो है सेटिंग होती है जो है सारी कंट्रीज़ की, वैसे ही जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की भी कहीं ना कहीं जो है एक यूनियन काम करती है। इसमें एक यूनियन है जो अमेरिका से लीड होती है और डॉलर के हिसाब से चलती है। और इसमें $1 मिलियन राउंड टेबल करके, जिसको MDRT बोलते हैं, एक जो है डेजिग्नेशन होती है, रैंकिंग होती है, रैंकिंग कह सकते हैं उसको। यानी कि वर्ल्ड में अगर फर्स्ट नंबर की रैंकिंग मानी जाए तो टॉप ऑफ द टेबल होती है, जिसे TOT बोलते हैं। सेकंड नंबर की रैंकिंग होती है कोर्ट ऑफ द टेबल, वर्ल्ड वाइज देखें तो ग्लोबलाइज कोर्ट ऑफ द टेबल है COT। और एक होती है MDRT रैंकिंग, जो तीसरे नंबर की रैंकिंग होती है वर्ल्ड की। इसमें जो है इंडिया से ये समझें कि 20 लाख अगर एडवाइज़र हैं, उसमें से 10 से 12 हज़ार एडवाइज़र क्वालिफाई कर पाते हैं। 5 से 7% यानी कि 0.5, 0.7, 0.75 का रेशियो आता है। लास्ट टाइम जब आपने क्वालिफाई करा था कितने लोग थे आपके साथ इंडिया से? मेरे ख्याल में जो है 12,000 से 12,500 जो है लोगों ने जो है इसको क्वालिफाई किया। 12 से 12,500 लोग जो है गए थे अमेरिका। हाँ, क्वालिफाई किया है। वो जाना ना जाना उनकी मर्जी है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। रजिस्ट्रेशन होता है और प्रॉपर जो है वहाँ पे सम्मान होता है, और ये इंडिया का फ्लैग हाथ में दिया जाता है और नाम से कॉल किया जाता है। फिर वहाँ पे बड़े गर्व का पल होता है कि भाई हम इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे को। जायसवाल जी उस समय क्या फील कर रहे थे? देखिए फीलिंग तो जो है देखो अलग ही होती है जब जो है कहीं कोई आदमी जाता है और अपने पूरे भारतवर्ष को जो प्रेजेंट कर रहा होता है, और एक डेजिग्नेशन के साथ में जो है अपने नाम के साथ में, तो परिवार जहाँ से हम निकले हैं वो भी याद आता है कि भाई कहाँ से निकले थे और आज कहाँ हम प्रेजेंट कर रहे हैं जो है इन चीज़ों को, जो है अपने पूरे देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो गर्व का पल है। जो नए लोग इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, या वो लोग जो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और उनको वो सफलता नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए कोई भी सफलता जो है आपको जब मिलती है, जब आप उसके जो प्रॉपर अपना जो है मतलब कहीं गोल क्लियर होता है। गोल अगर आपका क्लियर है तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। सफलता में कमी वहाँ रह जाती है जहाँ हमने गोल बनाया और फिर गोल के जो उसका जो रूट मैप है उसको हमने नहीं बनाया, यानी कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं करी जो है, और प्लानिंग करी भी तो उसके हमने जो है जो पैरामीटर्स हैं डेली काम करने के जो है वो हमने नहीं किए। मैं तो इस तरह से करता हूँ कि जैसे कि जॉब पे हूँ मैं, आज भी मैं मॉर्निंग में निकलता हूँ 10 बजे निकलता हूँ करेक्ट जो है, और शाम को जो है 6 से 8 के बीच में हमें घर में चले जाना होता है। लेकिन डेली का रूटीन है, और एक दिन ऑफ रखते हैं अपनी फैमिली के लिए जो संडे है। यानी कि आज भी मैं अपने जो है अपने आप को एक एम्प्लॉय की तरह ही जो है डाल के काम करता हूँ। मालिक हूँ लेकिन जो है मैं एम्प्लॉय बन के काम करता हूँ। देखा आपने कि मतलब जो कंटिन्यूटी है, जो निरंतरता है, वही आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। दोस्तों आज ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था। बहुत से हमारे भाई जो लोग इंश्योरेंस में काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो खास थी। कहते हैं कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। दोस्तों आपको डरना नहीं है, डटे रहना है। सेक्टर कोई भी हो, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। मेरा नाम बलवीर कश्यप है, आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़, कैमरामैन श्रवण शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।